Why end up to when someone insulted you in front of others? क्यों कोई आपकी इंसल्ट करता है और वो इंसल्ट कब तक, इसे हम समझेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। जो मैंने स्प्रेड यूज किया है दैट इज सेल्टिक क्रॉस। तो ये आपके सामने खुल गया है सेल्टिक क्रॉस। तो सेल्टिक क्रॉस से हमें पता लगेगा कि कोई आपकी बेइज्जती क्यों करता है और कब तक वो आपकी इंसल्ट करेगा या कैसे उस इंसल्ट से छुटकारा पाया जाए। तो हमारे पास सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज मेन इशू है, रूट कॉज है ये, दैट इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है ये बताता है कि आप काफी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, काफी सेंसिटिव पर्सन हो आप, और आप दूसरों के बारे में ज्यादा कुछ कहना पसंद नहीं करते। जो भी आपको कहा जाता है वो आप सुन लेते हैं और उससे का नतीजा ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर आपकी पर्सनल जो स्पेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था, आप पलट के जवाब नहीं दे पाते और आपका दिल करता है कि आप इस जगह से, उस इंसान की लाइफ से आप निकल कर दूर चले जाएं ताकि आपका सामना दोबारा उस इंसान से ना हो और वो आपकी बेइज्जती दोबारा ना कर सके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जो मेन रीजन आया है वो यही आया है। ठीक है, आपकी इंसल्ट सामने वाले ने कर दी, लेकिन कारण क्या था, क्यों आपको इतना हर्ट किया उसने? इसका कहीं ना कहीं फोर ऑफ कप्स में, फोर ऑफ कप्स ये कहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आपका लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लिमिटेड कलीग्स आपके हो सकते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हो, आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ आप मिक्सअप नहीं होते हैं। और जब ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते तो बाहर वाले लोग जो आपके ग्रुप से बाहर हैं वो लोग ये देखते हैं कि इंसान इतनी शांति से अपना काम कैसे कर रहा है। वो भी आपसे अटेंशन पाने की चाहत में आपके पास आ जाते हैं या आपकी लाइफ में ताका झाकी करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को इतनी बेहतर तरीके से कैसे चला रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में शांति है, आपकी लाइफ में आराम। इस वजह से वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर कैसे हैं, आप किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक पर्सन आप कैसे हैं जो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई ऐसी बात कहता है, जो शांति से अपना काम करे जा रहा है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे खुद को या तो कॉम्पिटिट करते हैं या खुद से आपको कहीं ना कहीं ऊंचा समझते हैं। इस वजह से ये लोग आपकी जिंदगी में आकर डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं कि कुछ टाइम पहले आपका स्वभाव कैसा था या किस परिस्थिति से आप गुजर रहे थे। तो इसके लिए जो कार्ड निकल कर आया दैट इज टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपका रिसेंट पास्ट है। आप कैसा महसूस करते थे उस समय, ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सेंसिटिव पर्सन है इसलिए बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, काफी ज्यादा आपके इमोशनल बैगेज है, इस तरह की भी एनर्जी वहां पर दिख रही थी कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी वो आपको काफी हैवी हर्ट बनाए हुए थी। आप बहुत ज्यादा भारीपन महसूस कर रहे थे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। हो सकता है आपने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपके पास काम बहुत सारा हो, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, या आप अंडर प्रेशर इतने हो। अंडर प्रेशर का मतलब है आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है, काम का बोझ भी हो सकता है, या किसी भी तरह की चिंताएं आपके अंदर हो सकती। इस तरह की आपकी पिछले दिनों एनर्जी थी। लेकिन आज की जो करंट एनर्जी है वो देख लेते हैं कि करंट एनर्जी में क्या चल रहा है। आप ये रीडिंग लेने के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है आपकी करंट एनर्जी भी देखनी जरूरी है। तो करंट एनर्जी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये कहती है कि आप चीजों में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज को सही ढंग से किया जाए, चाहे वो आपकी कलीग्स हो जिनके साथ आप तालमेल बना चाहते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी देखिए। टेम्परेंस कार्ड आता है। टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि चीजों में बैलेंस बनाओ। आपको एक ही तरह से लाइफ को नहीं जीना, हर चीज को, हर पहलू को आपको पकड़कर चलना है। ये आप भी अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आपके हाथ से निकले हुए हैं। जो भी काम करते हैं वो आज चीजें आपकी फेवर में नहीं जाती। हो सकता है आपको कम्युनिकेशन इशू हो, आप कहते कुछ हो, सामने वाला समझता कुछ हो, या जिस तरीके से सामने वाला बात सुनना चाहता है आपको अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाते, सामने वाले को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर भी यहाँ पर नजर आता है। आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना चाहते हो, लेकिन कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है जो आप मैनेज नहीं कर पाते हो।
अगर आप इसी एनर्जी में एक लंबे टाइम तक रुके तो आपका जो फ्यूचर है, जो कमिंग फ्यूचर है, उसमें जो कार्ड दिखाई देता है दैट इज 10 ऑफ सॉर्ड। ये काफी ही डिप्लीट एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां से बाहर निकलने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ में बैलेंस नहीं किया, इसलिए लोग आपको और ज्यादा परेशान करते चले गए। उन्होंने इतना परेशान नहीं किया, आपने महसूस ज्यादा किया। और जब आपने महसूस ज्यादा किया तो सारा स्ट्रेस आपने खुद बियर किया, उनको पलट के आपने जवाब नहीं दिया। ये कार्ड कहता है अगर आप ज्यादा लंबे समय तक इस सिचुएशन में रहते हो और पलट के जवाब नहीं देते तो स्थितियां खराब हो जाएंगी, आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेंगे, अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं, ऐसा भी कार्ड कहता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, यानी कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, तो ये कार्ड आपको इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक आप उन लोगों की बात सुनते रहोगे, सहते रहोगे, आप हर्ट होते रहोगे, आपको दुख होगा, आप तकलीफ में खुद को महसूस करेंगे। तो करंट एनर्जी में बैलेंस आपको बनाना जरूरी है। अगर करंट एनर्जी आप बैलेंस बना लेते हैं तो फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होता हुआ भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जो फार फ्यूचर है, उसमें क्या है, ये लोग परेशान कर रहे हैं, क्या ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रुकने वाले हैं या ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये कहती है कि जो भी लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी बैकबिचिंग कर रहे हैं, ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब एक टाइम आने के बाद आपको छोड़कर अपने आप की लाइफ से निकल जाएंगे। क्योंकि जितना उन्होंने आपको हर्ट करना था उतना वो आपको हर्ट कर चुके हैं, उतना आपको परेशान कर चुके हैं। और आप अब उन लोगों को इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हैं कि ऐसा होगा कि आप उन लोगों को टोटली इग्नोर कर देंगे या वो आपकी लाइफ से शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स आपका और उनका कनेक्शन ज्यादा नहीं रहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं शांति जरूर आएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्यों आप लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पाते हो, क्यों आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, आपका लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया हर्मिट। हर्मिट ये कह रहा है कि आप डीप थिंक करो, हर चीज को गहराई से सोचते हो, गहराई से नापते हो, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो चीजों की, या किसी भी बात की आप तह में जाना पसंद करते हैं। और जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हो, सोचते हो गहराई से, तो उस केस में आपको एकांत चाहिए होता है, आप लोगों की भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। और शायद यही वजह है कि लोग आपसे कटे कटे रहते हैं। उन्हें लगता है कि आप नॉलेज वाइज हो सकता है, स्किल वाइज हो सकता है कि उनसे ज्यादा सुपर्ब है। इस तरह की आपकी पर्सनल एनर्जी है जो ये कार्ड हर्मिट आपको लिए बता रहा है। और यही वजह है कि ये आपको बाकी लोगों से डिटैच करता है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहां देखते हैं कौन सा कार्ड है, और वहां पर जो कार्ड निकल कर आया दैट इज 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड आपके सराउंडिंग की एनर्जी है। ये काफी कंपटीशन वाली एनर्जी हो सकती है, काफी निगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में दिख रही है। जिस एनवायरनमेंट में आप डेली रहते हो, या फिर चाहे फिर एनवायरनमेंट आपका घर हो या बाहर हो, जहाँ की भी एनर्जी में आप जाते हो वहाँ टेंशन का माहौल रहता है, काम की बातें कम होती हैं, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, परेशानियां ज्यादा दिखाई जाती हैं, सॉल्यूशंस कम होते हैं। इस एनवायरनमेंट में प्रोग्रेस की, फ्यूचर में कैसे बेहतरीन करें फ्यूचर को, इस तरह की बातें कम होती हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक है। यहाँ पे हो सकता है चुगलियां होती हो, यहाँ पर हो सकता है पॉलिटिक्स की जाती हो, या इस एनवायरनमेंट में आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। इस तरह का भी एनवायरनमेंट दिखता है जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। अब आप इस एनवायरनमेंट में टिके हुए हैं, लेकिन आपके सामने कौन कौन से आपके फियर्स हैं, कौन कौन से आपके चैलेंजेस आप इस एनवायरनमेंट में रहते हुए फेस करते हैं। तो आपके फियर एंड चैलेंजेस हैं कि आपकी जैसे आपके भीतर बात होती है वैसी बात आप बाहर बोल देते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो निकल के आया फियर एंड चैलेंजेस में, आप शो ऑफ नहीं करते हैं, आप लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। और जब ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो ये आपका डर है
या अगर आप सामने वाले से मिलेंगे पता नहीं आप सामने वाले को क्या बात बता दी। इस तरह की चीजें भी आपको लगती हैं। आपके सबसे बड़ा जो डर है वो है कि आप रियल हो, आप सच्चे इंसान हो, शो ऑफ पसंद नहीं करते, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो। आपको ड्यूअल नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों के सामने दोगला स्वभाव और ड्यूअल फेसेस आप नहीं दिखाते हो सकता है झूठ बोलना या झूठा शो ऑफ करना आपको बिल्कुल भी पसंद ना आता हो। आप सोचते हैं कि आप शो ऑफ करेंगे तो लोगों के साथ आप कांटेक्ट अच्छे बना लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों के साथ जैसे शो ऑफ करेंगे, लोगों से फेक बातें करेंगे, तो शायद आपको लोग अपने जैसा ही समझे और आपकी बेइज्जती ना करें। लेकिन ये आपका स्वभाव नहीं है, इसलिए आप ये कर नहीं पाते हैं। इसलिए कोई भी कुछ कहता है तो आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन। एक्सप्रेसिव की दिक्कत है, एक्सप्रेसिव नहीं है। राइट, यही आपके सामने फियर है, यही आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप भी अपना ड्यूअल फेस रखें, लोगों के सामने जैसी बात चल रही है वैसी बात करें, हर इंसान को आप वैल्यू करें, चाहे वह इंसान आपकी वैल्यू के लायक है या नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपके फियर और चैलेंजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एडजस्टेबल नेचर आपका हो जाएगा। राइट, लेकिन ये आपके नेचर में ही नहीं है, तो ये आपको बहुत मुश्किल महसूस होती है इस फील्ड में। और लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं कि फाइनल आउटकम क्या निकल के आया है। फाइनल आउटकम निकल के आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, जो बताता है कि आप सेल्फ लव करें, आपकी लविंग एनर्जी है, आप लोगों पर भी फोकस करती हैं तो उनको भी प्यार से आप डील करें। जो आपके पास आता है आप उसे प्यार से डील करें, प्यार से हैंडल करें। अपनी एनर्जी को, अपनी इंद्रियों को बैलेंस। इसके लिए हो सकता है आपको मेडिटेशन करना पड़े, सेल्फ रेगुलेशन करना पड़े, सेल्फ को मोटिवेट करना पड़े खुद को, या हो सकता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले जो भी आपको बात कहते हैं आप उस बात के लिए स्टैंड ले पाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है। तो इस पूरे सेल्टिक क्रॉस को देखने के बाद जो समझ में आता है, कहीं ना कहीं आपकी मार्स की एनर्जी वीक लगती है, सन की एनर्जी भी वीक लगती है, इसीलिए लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। राइट, इसीलिए आपको अपने मंगल की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके दुश्मन कम हो जाएंगे, विरोधी कम होंगे। और जब आपका सन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको नेम, फेम, पॉजिटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट भी इतना नेगेटिव नहीं होगा। होप ये टैरो कार्ड रीडिंग, ये सेल्टिक क्रॉस आपको समझ में आया होगा। ये स्प्रेड, इसका कोई सिचुएशन, कोई पॉइंट आपसे मैच कर जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। और वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।